बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश लेक्चरशिप इंटरव्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पहले हम 275 तक डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद हम 276 से डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ स्टोइक रिजाइनेशन। स्टोइक रिजाइनेशन क्या होता है? स्टोइक रिजाइनेशन दैट इज़ अ फिलोसफिकल एटीट्यूड दैट इन्वॉल्व्स एक्सेप्टिंग थिंग्स दैट आर आउटसाइड ऑफ वंस कंट्रोल, जो कि हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती, विद उन्हें हम एक्सेप्ट करें विद इक्वेनिमिटी एंड कामनेस विदाउट इमोशनल रेजिस्टेंस or complaint. It involves recognizing the things that cannot be changed and accepting them with a sense of detachment rather than trying to change or resist them. हम उन्हें वैसे एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं. This attitude is rooted in Stoic philosophy which emphasizes reason, self-control and inner strength. So the next question is Wet Casements is written by Wet Casements जो है ये लिखा है पोएम है ये लिखा है जॉन एशबरी ने, एक अमेरिकन राइटर ने. So the next question is he prayed best who loved best all things both great and small, for the dear God who loved us he made and loved all. These lines are taken from, ये जो lines हैं basically the lines he prayed best who loved best, ये जो line है basically that are taken from the poem The Collected Works of Samuel Taylor Coleridge, volume 16 by Samuel Taylor Coleridge. Specifically they are from the poem The Rime of the Ancient Mariner. ओके आप में से जो लोग चैनल पर न्यू है, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल ASPPSC गाइड एंड इंग्लिश प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा. आपको इस चैनल पर PPSC और FPSC इंग्लिश लेक्चर की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, कंप्लीट सिलेबस की. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट गोल्स हैव यू सेट फॉर योर फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब, कि आप अपनी जो है जॉब के फर्स्ट ईयर के लिए आपने कौन से गोल सेट किए हैं. ये पर्सनैलिटी पे वेरी करता है, कौन से इंसान किस तरह से. जब आप इसका आंसर करें इस तरह से भी कर सकते हैं. इन माई फर्स्ट ईयर ऑन द जॉब आई एम टू लर्न एंड मास्टर स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द रोल मेकिंग सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन. ये इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं. एंड ओवरऑल माई गोल इज़ टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ एज अ वैल्यूएबल एंड डेडिकेटेड मेंबर ऑफ द team and set the foundations for long term success in the role. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर टीचिंग फिलॉसफी. ये भी आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देना चाहते हैं, कि हमारी टीचिंग फिलॉसफी जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, आया स्पोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट किस तरह से होगा, आपने कैसे क्रिएट करना है, इंटरेक्टिव लर्निंग कैसे प्रमोट करनी है. सो इस तरह से देने हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच डू यू वांट टू नो अबाउट योर स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू बी मोस्ट हेल्पफुल टू देम. कि आप किस तरह से जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ हेल्पफुल रहने के लिए किस तरह से आपको क्या करना चाहिए, क्या जानना चाहिए. आई बिलीव अंडरस्टैंडिंग माई स्टूडेंट्स एज इंडिविजुअल्स इज क्रूशियल टू प्रोवाइडिंग इफेक्टिव सपोर्ट टू टेलर माई इंस्ट्रक्शन एंड सपोर्ट. आई वांट टू नो एकेडमिक गोल्स एंड एस्पिरेशन स्ट्रेंथ चैलेंजेस. ये सारी चीज़ें आपने बतानी हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द आइस कैंडी मैन अबाउट. द आइस कैंडी मैन जो है ये एक नावल है बाय बेप्सी सिद्धवा, राइटर ने लिखा है. दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग पारसी गर्ल नेम्ड लेनी ग्रोइंग अप इन लाहौर पाकिस्तान ड्यूरिंग द partition of India in 1947. The novel explores themes of identity, इसमें community का theme है, social change through Lenny's experiences and observations, including her fascination with the ice candy man who sells treats on the street. The novel is a poignant and powerful portrayal of a tumultuous period in Indian and Pakistani history. वट डू यू फाइंड द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग अबाउट टीचिंग. टीचिंग के बारे में सबसे ज़्यादा यानी मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ आपको क्या लगी है. आई एम फाइंड इट फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद द कंसेप्ट एंड हैव ट्राइड वेरियस अप्रोचेस टू हेल्प देम अंडरस्टैंड बट दे स्टिल डोंट गेट इट. इस तरह से आपने इस तरह का आंसर करना है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ पैथेटिक फैलेसी डिफरेंट फ्राम पर्सोनिफिकेशन. पैथेटिक फैलेसी और पर्सोनिफिकेशन जो है ये दोनों ही लिटरेरी डिवाइसेस हैं और ये एट्रीब्यूट करती है ह्यूमन क्वालिटीज़ को नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ पे, बट दे डिफर इन देयर कॉनोटेशन एंड पर्पस. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, हम ह्यूमन क्वालिटीज़ को एट्रीब्यूट करते हैं नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ पर. फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स एनिमल्स टू क्रिएट विविड इमेजरी एंड एम्फसाइज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. न्यूट्रल आर पॉजिटिव कॉनोटेशन. एग्जाम्पल द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस. पैथेटिक फैलेसी क्या होती है, ह्यूमन attributes human emotions or feelings to non-human entities often to evoke empathy or emotional response, can have a negative or melancholic connotation. For example the wind howled in anguish. ओके तो ये था इसका डिफरेंस. नेक्स्ट है हमारे पास हु काइंड द टर्म पैथेटिक फैलेसी. पैथेटिक फैलेसी जो टर्म है ये बेसिकली किसने काइंड की थी. ये जो टर्म है पैथेटिक फैलेसी दैट वाज काइंड बाय जॉन रस्किन, अ विक्टोरियन लिटरेरी क्रिटिक. In the third volume of his work Modern Painters 1856, Ruskin used this term to describe the common practice in a poetry of attributing human emotions and conduct to things found in nature. What is meaning of rhyme in Rime of the Ancient Mariner. Rime of the Ancient Mariner जो कि पोएम का नेम है, ये जो वर्ड राइम है बेसिकली ये आर्केक स्पेलिंग ऑफ राइम है जो कि पोइट्री के अंदर यूज़ होता है.
It refers to the poem's use of rhyming verse. In other words, the poem follows a specific rhyming scheme where the ends of lines rhyme with each other. The term rhyme was commonly used in older English poetry to describe this poetic structure. How do you evaluate your student? आप अपने स्टूडेंट को किस तरह से evaluate करेंगे कि मैं अपने स्टूडेंट को evaluate कर सकता हूँ या कर सकती हूँ by using a variety of methods to assess their learning and progress. और उसमें formative assessment होगी, आपकी सारी assessments आएंगी, समटिव असेसमेंट होगी, डायग्नोस्टिक होगी. सो इस तरह से व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान? द टू कंपोनेंट्स ऑफ द पार्लियामेंट्स ऑफ पाकिस्तान आर नेशनल असम्बली, लोअर हाउस, सीनेट, अपर हाउस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन नाइव एंड इनोसेंट. नाइव एंड इनोसेंट जो है ये रिलेटेड है बट डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं. नाइव जो है इसमें एक्सपीरियंस लैक होता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, विजडम और सोफिस्टिकेशन नहीं होती, मे बी ओवरली ट्रस्टिंग आर गुलेबल. इट कैन बी एक्सप्लॉयटेड और डिसीव ड्यू टू इनएक्सपीरियंस. इनोसेंट जो होता है वो फ्री फ्रॉम गिल्ट होता है, सीन आर रॉन्ग डूइंग. ये प्योर फीचर्स एंड मॉरली अपराइट टर्म के लिए यूज़ होता है. मे बी अनअवेयर ऑफ द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. वाइल इनोसेंस implies a moral purity, naivety implies a lack of worldly knowledge or experience. The next question is differentiate between micro and macro linguistics. Micro means small, macro means large. Micro linguistics focuses on the small units of language such as phonetics, phonology, morphology, syntax, while macro linguistics on the other hand examines language at a larger scale, including pragmatics, sociolinguistics, psycholinguistics, discourse analysis. So the next question is differentiate between ESL and EFL. ESL basically is English as a second language and EFL is English as a foreign language. Differ in their context and purpose. ESL जो होती है taught to non-native English speakers living in English-speaking countries, focuses on language skills for daily life, work and integration, emphasizes practical communication and cultural adaptation. While EFL taught to non-native English speakers in their home countries, focuses on language skills for international communication, travel and education, emphasizes language proficiency for global connectivity. The next question is what is the biggest challenge faced by today's students? आजकल का जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं दैट वो क्या है? That I believe the biggest challenge faced by today's students is the ability to adapt to a rapidly changing world where technological advancements, diverse perspectives and increasing pressures to succeed can be overwhelming. ठीक है, आपने इस तरह का आंसर करने हैं अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आप किस तरह से चाहते हैं कि आप ऑब्जर्व करते हैं. हाउ डू यू मोटिवेट योर स्टूडेंट्स टू लर्न? आपका मोटिवेट करने का तरीका हर इंसान का डिफरेंट होता है. सेटिंग क्लियर गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, मेकिंग लर्निंग रेलिवेंट एंड रिलेटेबल, प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड इंकरेजमेंट, इस तरह से. So the next question is differentiate between language and communication. Language और communication जो है ये interconnected हैं but distinct हैं concepts में. Sorry. Language जो है वो रेफर करते हैं system of words को, symbols और rules को used to convey meaning, includes phonology, grammar, vocabulary, syntax. While communication जो होता है is the process of exchanging information, ideas and messages between individuals or groups. Okay, so I hope it's clear to all of you. Thank you very much. Allah Hafiz.